नमस्कार दोस्तों। YouTube के ट्रिके जी के चैनल में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है साइंस के वन लाइनर की फॉर्म में। उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। आज मैं उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। ये सीरीज रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जिसमें साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कृपया करके मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एनेलिडा ग्रुप जो होता है ना, तो उसके प्रमुख जंतु कौन कौन से होते हैं। तो एनेलिडा ग्रुप के प्रमुख जंतु होते हैं, जोक होता है और केचुआ होता है। ये दोनों किस ग्रुप में आते हैं? एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप। तो आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं हमारे एक तिलचिट्टा, ये भी आर्थ्रोपोडा का होता है। मच्छर, ये भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आता है। खटमल और मक्खी, ये दोनों किस ग्रुप में आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा मोलास्का ग्रुप। तो मोलास्का ग्रुप में कौन कौन से आते हैं? तो घोंगा या घेंगा जिसको बोलते हैं, और सीपी, ये किस ग्रुप में आते हैं? मोलास्का ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इकाइनोडर्मेटा। जो इकाइनोडर्मेटा है वो उस इकाइनोडर्मेटा संघ के प्रमुख जंतु कौन कौन से हैं? तो स्टार फिश जो होती है, जिसको तारा मछली बोलते हैं, और ब्रिटल स्टार, ये किस संघ के जंतु हैं? ये इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जो सिराए होती है, जिनको वेन बोलते हैं, इनमें किस टाइप का रक्त फ्लो होता है? तो अशुद्ध होता है कि शुद्ध होता है? जो वेन होती है उनमें अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, और जो धमनी होती है, जिसको आर्टरी बोलते हैं, उसमें किस टाइप का रक्त फ्लो होता है? उसमें शुद्ध रक्त फ्लो होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये किस टाइप के विटामिन है? जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन आता है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? सी निकल जाता है, क्योंकि ये जल में घुलनशील होता है, जल के साथ घुल के निकल जाता है। उसके बाद आते हैं विटामिन विटामिन के और ई। विटामिन के, ई, डी, ए, इसको शॉर्ट में कीड़ा बोलते हैं। तो ये किस टाइप के विटामिन है? ये फैट सोलेबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सोडियम का कार्य क्या होता है? तो सोडियम का कार्य पूछा क्या होता है? सोडियम का कार्य होता है जल का संतुलन बनाए रखना तथा यह रक्त को संचरण में करने में सहायक होता है। तो जल का संतुलन कौन बनाता है हमारी बॉडी में? सोडियम बनाता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम का कार्य क्या होता है? तो पोटेशियम का कार्य क्या होता है? ये जो हमारी हार्ट बीट होती है ना, उनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? पोटेशियम करता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। जो सेब होता है ना, क्वेश्चन पूछते हैं जो एप्पल होता है, यानी जो सेब होता है, उसमें क्या पाया जाता है? तो सेब में क्या रहता है? उसमें भी पोटेशियम पाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद आता है हृदय की धड़कन को, नाड़ी के नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया था? पोटेशियम किया आता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है तो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईट से प्रक्रिया करके क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल बनाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करके ग्लूकोज क्या बनाएगा? अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रिया करेगा तो ग्लूकोज क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 और H2O बनाएगा, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या बनाएगा? लैक्टिक अम्ल बनाएगा। जो हमारी जो हड्डियाँ होती है ना, हड्डियों में अगर लैक्टिक अम्ल एकत्रित हो जाता है ना, तो उसकी वजह से हमारी हड्डियों में क्या थकान होने लगती है। तो जोड़ों में दर्द किसकी वजह से होता है? किस एसिड की वजह से होता है? तो वो भी लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है। उसके बाद आता है एनिलिडा जो ग्रुप जो होता है ना, उसमें पूछा है जो हमारा उत्सर्जित अंग होता है वो क्या होता है? वो नेफ्रिडिया होता है। एनिलिडा ग्रुप का जो उत्सर्जित अंग होता है। उसके बाद पूछा है अंतस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि किस में पाई जाती? कौन सी होती है? तो एक ही ग्रंथि होती है जो अंतस्रावी भी होती है और बहिस्रावी भी होती है। उसको बोलते हैं पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, इसको क्या बोला जाता है? मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। उसके बाद पूछा है कि जो पीयूष ग्रंथि जो होती है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम होता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये सब बाकी अदर ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है, तो इसलिए इसको कौन सी ग्लैंड बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। उसके बाद आता है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब स्प्रिंग जो होती है ना, उसको फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है, यानी वो एक्सटेंशन हो जाती है, और जब आप फोर्स को हटा लेते हो तो वापस अपनी वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो इस फोर्स को ही पूछा है, इस फोर्स को क्या बोलेंगे जब उसको आप हटा देते हैं? तो इस फोर्स को बोलते हैं प्रत्यानयन बल बोलते हैं, यानी रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है, जो अपनी वो सामान्य लंबाई पर आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो जो कंपोस्ट खाद होती है, जो कंपोस्ट खाद होती है, ये पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक मानी जाती है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी टाइप की जो चट्टान होती है ना, तो उसमें पेट्रोलियम मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, एक आगन्य चट्टान होती है, एक अवसादी चट्टान होती है। तो जो पेट्रोलियम किस में मिलेगा? तो पेट्रोलियम मिलेगा अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट आता है हमारा गुब्बारे को उड़ने के लिए
उसमें भरे जाने वाली गैस पूछिए कौन सी होती है, तो कौन सी जो हल्की गैस होगी वही तो भरेंगे तभी तो उड़ेगा वो, तो कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें हीलियम भरी जाती है। उसके बाद आता है DDT का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो DDT का प्रयोग किया जाता है कीटनाशी के रूप में किया जाता है DDT का प्रयोग। उसके बाद पूछा कि एथेनॉल का अत्यधिक सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, यकृत यानी लीवर। अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल को ड्रिंक करोगे तो आपका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा, तो यकृत या लीवर भी बोल सकते हो। उसके बाद आता है जो सभी अम्ल जो होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं, उनमें जो इसेंशियल एलिमेंट होता है यानी एक आवश्यक तत्व है जो अम्ल में होगा ही होगा, तो उस तत्व का नाम होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस टाइप के जो कपड़े होते हैं ना उनमें सबसे कम होती है, तो किस में सबसे कम होगी, तो आप लोग भी जानते होंगे, तो जो सूती वस्त्र होते हैं ना उनमें आग लगने की संभावना जो होती है ना वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट आता है हमारा लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, तो लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है, हरी सब्जियाँ। विटामिन B12 किस में पाया जाता है, हरी सब्जियों में। विटामिन B12 हुआ, विटामिन B6 हुआ, विटामिन B9 हुआ, इनमें पूछ सकते हैं कि इनमें एक आयरन तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी 6 हो 9 हो या विटामिन B12 हो, तो इनमें आयरन हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आता है गैसोलीन किसके साथ मिश्रित करके गैसोहोल बनाया जाता है, तो किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ अगर आप किसको मिला दो, गैसोलीन को, तो क्या बन जाएगा हमारा, गैसोहोल बन जाएगा। ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है ना, वहाँ पर पेट्रोलियम के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे साइबेरिया हो गया या यूरोपियन कंट्री जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठंड रहती है, तो वहाँ आप डायरेक्ट पेट्रोलियम नहीं यूज करते, वहाँ हम गैसोहोल यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तत्कालीन जो ऊर्जा होती है, जो इंस्टेंट एनर्जी होती है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। तो आपको पता होगा क्या देंगे, ग्लूकोज ही देंगे। ग्लूकोज क्यों दिया जाता है, क्योंकि ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये सिंपल शुगर होती है, सबसे सिंपल शुगर जो होगी ना तो वो तो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि कंपाउंड नहीं है, तो इसलिए एकदम से डाइजेस्ट होने के लिए क्या दिया जाता है, ग्लूकोज का सेवन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है मानव जाति के लिए ओजोन परत का महत्वपूर्ण है, क्यों, तो ये क्यों 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 महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हमारी जो सूर्य से आ रही है ना, सूर्य के प्रकाश में कौन सी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, तो उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। अगर वो किरणें पृथ्वी पर आ गई तो वे क्या फैला देंगे, वे कैंसर जैसी बीमारियां फैला देंगी, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारी क्या, ओजोन लेयर। कई बार क्वेश्चन आता है जो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो ओजोन लेयर की थिकनेस मेजर करते हैं डोब्सन यूनिट में। किस यूनिट में, डोब्सन, उस यूनिट का नाम क्या है, डोब्सन। नेक्स्ट आता है किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम जो होता है ना इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, गैस के सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं। शुद्ध सोने का रूप कौन सा होता है, तो 24 कैरेट का जो सोना होता है ना उसको शुद्ध बोलते हैं। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लेकिन ध्यान रखना जो ज्वेलरी होती है वो प्योर गोल्ड की नहीं बनाई जाती, वो कभी 22 कैरेट की बनाएंगे और कभी 18 कैरेट की। उसमें क्या, उसमें कोई दूसरा अदर एलिमेंट मिक्स कर देंगे, या तो एल्यूमिनियम मिक्स कर देते हैं, कॉपर मिक्स कर देते हैं, तो ध्यान रखना प्योर गोल्ड कितना होता है, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार किसका है, पारे का है। पारे का परमाणु क्रमांक भी बहुत बार पूछते हैं, तो पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 80 होता है। और 82 किसका होता है, लेड का होता है। ये दोनों परमाणु क्रमांक आप लोग याद रखना। ताप का नियंत्रण करने के लिए शरीर का कौन सा ऑर्गन इफेक्टिव होता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है ना ये हमारे शरीर का ताप का नियंत्रण करता है। जो लाल अस्थि मज्जा होती है जिनमें किसका निर्माण होता है, तो किसका होता है, आरबीसी का। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद आता है कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 33 हड्डियाँ होती है। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन किसका नाम होता है, बीसीजी का पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट आता है एथलीट फुट जो डिसीज़ होती है किससे होती है, तो ये कवक से होती है। किससे होती है, एथलीट फुट डिसीज कवक से होती है। गोल्ड का संकेत पूछा क्या होता है, एयू। तो सोना जो होता है ना उसका परमाणु वो क्या पूछा है, एयू होता है संकेत। आप लोग इसका परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं। सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका होता है 79। ये भी आप लोग याद रखना, सोने का परमाणु क्रमांक। उसके बाद आता है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, जो फीताकृमि जो होता है ना उससे फाइलेरिया रोग नामक हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कौन सी होती है, स्टेपेज। कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कान के 3 पार्ट होते हैं, एक तो इनर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है और आउटर पार्ट होता है। तो आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। और जो हड्डी होती है किस पार्ट में होती है, मिडिल पार्ट में होती है। और उसकी जो हड्डियों को याद करने की ट्रिक क्या होती है, MIS होती है, यानी मैलियस, इनकस और स्टेपेज। तो जो स्टेपेज होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सूत्रकणिका को किस नाम से, किस और अन्य नाम से जाना था, माइटोकांड्रिया के नाम से जाना था। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो आवर्त बीजी में आता है वटवृक्ष। नेक्स्ट आता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ऐसे पेड़ों भरा वन जहाँ पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, यानी जंगल की आग बोलते हैं। उसके बाद आता है पेनिसिलिन जो होता है ना किससे बनाया जाता है, बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है पेनिसिलिन। उस कवक का नाम भी आता है कई बार कि कौन सी कवक होती है। नेक्स्ट आता है लाइकेन के 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, उसे वो कौन से देव जीव जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं,
तो ऐसे दो जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, तो फंगस और एल्गी यानी शैवाल और कवक जो होते हैं ना, ये आपस में किस रिलेशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बैकरी में काम आने वाला एगार किससे प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है लौंग। लौंग जो होती है ना, लौंग किससे प्राप्त की जाती है, जो लौंग पुष्प की कली से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट आता है सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ, कटक में। और कटक कहाँ से, उड़ीसा में। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट हो जाती है, तो लैक्टिक अम्ल जो होता है ना हमारे मसल्स में जब इकट्ठा हो जाता है, जब ग्लूकोज का ना, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, और ये लैक्टिक अम्ल हमारे जोड़ों में एकत्रित हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, मांसपेशियों में थकावट महसूस होने लगती है। नेक्स्ट आता है किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक पैदा करता है, तो कौन प्रतिरोधक पैदा करता है, तो लसीकाणु जो होता है ना, ये रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। उसके बाद आता है मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जो अवधि होती है वो कितने दिन का उनका टाइम पीरियड होता है, 120 दिन। यानी जो आरबीसी होता है उनका 120 दिन बाद ये खुद ही मर जाती है। और कहाँ मरती हैं, ब्लड में, उसमें मर जाती है, क्या नाम, लीवर में जाके मर जाती हैं, कौन, आरबीसी। नेक्स्ट आता है हमारा सीरा, जो रक्त को ऑक्सीजन फेफड़ों तक, जो हमारे फेफड़ों तक जो रक्त लेके आती है ना, तो वो किस आर्टरी के दूर लाया है, तो वो कौन लाती है, वो लाती है पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुंपुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है, ये हमारे फेफड़ों तक रक्त को लेके आती है, कहाँ से, हार्ट से। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद आता है कृत्रिम गुर्दा जो होती है ना, आर्टिफिशियल किडनी, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो बोलते हैं अपोहन या डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करती है, कौन, किडनी, किस पर, अपोहन या डायलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला या भूरा, उसमें किस किस बेस पर बताओगे कि उस रंग का आँख काला, काला या नीला है, तो उसको बोलते हैं परितारिका। परितारिका के बेस पर उसकी रंग, आँख का रंग क्या होगा, काला होगा, नीला होगा, भूरा होगा, या इसको बोल सकते हैं कंजक्टिवाइटिस जो इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, जब आँख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा हिस्सा सूजकर लाल हो जाता है, तो वो हिस्सा होता है नैसलेस्ला, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस जो पार्ट जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, लाल पड़ जाता है हमारे से उसकी आंखों का। बच्चों को दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से, किस हार्मोन की मदद से किया जाता है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। जो गाय, जो एनिमल होते हैं ना, उनके थनों में भी दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, उस हार्मोन का नाम भी क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट आता है जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये कहाँ पर होता है, तो डिम्ब वाहिनी नली में होता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे बड़ा पुष्प पूछा कौन सा होता है, रफलेसिया होता है, तो सबसे बड़े पुष्प का नाम क्या, रफलेसिया होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।